हेलो फ्रेंड्स, मैं रणदीप आप लोग का स्वागत करता हूं मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। जो लोग फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं पहले इसका बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितने की 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि कितने समय में 3% की दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% की दर से 6,000 रुपये पे 5 वर्ष में साधारण ब्याज होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब दोनों का साधारण ब्याज इक्वल है। पहले इसका हम फार्मूला के बेस पर बनाते हैं फिर हम शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक साल में 3%, तो टाइम नहीं दिया तो मान ले तो टाइम कितना है एक्स है, एक्स परसेंट मिलेगा। अब बताइए ब्याज किस में मिलता है, मूलधन में मिलता है। मूलधन कितना 8,000। ठीक है, जो भी ब्याज मिलेगा अब क्या करना है सेकेंड स्टेज में, ये 4% की दर से 5 वर्षों में जो 6,000 ब्याज मिलता है दोनों बराबर है। तो अब देखिए एक साल में 4% तो 5 साल में 5 इंटू कितना 4% लिख दिए। वैसे एक्चुअली 520% भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, फिर 6,000 का ये परसेंट निकलेगा, जो भी दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, परसेंट कैंसिल करेंगे, डबल जीरो कैंसिल, परसेंट कैंसिल करेंगे, डबल जीरो कैंसिल। यहाँ पे देखिए 8 या 24, 8 या 24 240 एक्स बराबर कितना 520, 12 1200 रुपया हो गया, 1200 हो गया। ठीक है, तो जीरो जीरो कैंसिल, एक्स बराबर कितना 24 25 20 से हो गया 5 वर्ष। वह 5 वर्षों में दोनों का इंटरेस्ट बराबर हो गया। ठीक है, क्या किए बस ये किए कि एक साल में 3%, तो कितना साल है मालूम नहीं है, तो मान ले एक साल है, एक्स इंटू 3% के इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट कितना अमाउंट में मिला, सॉरी परसेंटेज मिला, तो इसको अमाउंट कन्वर्ट करने के लिए वो अमाउंट कौन सा 3,000 का इतना परसेंट निकाल लिए। फिर सेकंड में क्या है, एक साल में 4% तो 5 वर्षों में 520%, 20% डायरेक्ट इसका करोगे 20% भी लिख सकते थे यहाँ पे। वो किस पे मिलेगा मूलधन पे, तो इतना का 20%, दोनों को इक्वल की एस का वैल्यू निकाल दी। ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब देखिए सेकंड मेथड में इसको कितना इजी वे हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो कंप्लीट इंटरेस्ट जो मिलेगा, जो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर टोटल दिया हुआ है एक साल में 4%, तो 5 साल में कितना 20%, इसका 20% कितना 10% कितना 600, तो 20% कितना 1,200 रुपया इंटरेस्ट मिला। अब 1,200 इसमें मिला तो 1,200 इसमें भी इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा ना। अब देखिए इसी अमाउंट का 1,200 मिलेगा ना। अब ये देखिए कि 10% ये 800 है, तो कितना परसेंट हो जाएगा 8 डबल 12 15%। 15% ब्याज मिलेगा एक साल में 3%, तो कितने साल में 15% 5 साल में, तो डायरेक्ट 5 साल आंसर निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगना हो जाती है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। कह दिया है साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में कोई धन दुगना हो जाती है तो कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगी। तो तिगुना तिगुना के बारे में पहले इसका बेसिक जान लीजिए। कोई धन दुगना होता है तो मान लेते पहले धन 100 रहा होगा, अब धन 200 हो गया, दुगना हो गया। तो अब देखिए इंटरेस्ट कितना मिला, 100 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो 100 के रेस्पेक्ट में 100 रुपये मिला तो कितना 100% कर सकते हैं। कोई धन तिगुना होता है तो ये कितना 300 रुपया होगा, तो कितना इंटरेस्ट मिला इसका 200 रुपया। 200 रुपया 100 के रेस्पेक्ट में कितना होगा 200% लिख सकते हैं। ठीक है, कोई धन 5 गुना हो गया, 100 का धन कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, तो कितना इंटरेस्ट मिला 400, तो 400%। ठीक है, कोई धन 1.5 गुना, 100 का कितना हो गया 150, ये दोनों का डिफरेंस कितना 50, तो 50% हो गया। ठीक है, ये सारे से कंक्लूजन निकल गया। ये दुगुना कहने का मतलब क्या होता है, एक्चुअली बेसिक क्या होता है, जो भी डिफरेंस रहता है वही परसेंट मुनाफा होगा। चूंकि इसका 100% तो इसमें इंक्लूड होता है ना, तो जो भी होता है कोई भी अमाउंट खुद में 100% होता है, तो जो भी दुगना होता है तो उसमें से 100 घटाते हैं और जो भी बचा वो परसेंटेज में। तिगुना हुआ तो उसका 100% उसका प्रिंसिपल रहा होगा, तो 100 घटाते हैं तो 200%। 5 गुना हुआ 100 घटाए तो 400%। 1.5 गुना हुआ 100 घटाए तो 50%। मैंने कहने का मतलब ये बेसिक एक्चुअली ये होता है, हम ट्रिक के रूप में कैसे याद करते हैं, जितना गुना उतना -1 इंटू 100। इसे दुगना बोला तो 2 - 1 इंटू 100, तिगुना बोला 3 - 1 इंटू 100 300%। 5 गुना बोला 5 - 1 इंटू 100 500 400%। 1.5 गुना बोला 1.5 - 1 हाफ होगा, मतलब हाफ ने 50%। इस बेस पर आप ट्रिक सोचेगा तो इस बेस सोच सकते हैं जितना गुना -1 इंटू 100। यदि बेसिक समझ गए तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। बेसिक क्या होता है समझ गया, क्योंकि इसमें मूलधन इंक्लूड होता है, इसे जो भी आता है जितना गुना उसमें से 100 घटाते हैं वो आपका परसेंटेज दिखाता है। ठीक है, अब इस पे यहाँ पे अप्लाई करते हैं।
ये दुगना हुआ तो कितना परसेंट ब्याज मिला होगा? 100 उसका मूलधन रहा होगा तो 100% इंटरेस्ट मिला होगा। इंटरेस्ट कितना मिला यहाँ पे? 100%। अब ये सिंपल वे में बताइए, 20 वर्षों में 100% ब्याज मिला तो एक वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। R इंटू T% बराबर क्या होता है? SI होता है। SI होता है, R/T बराबर SI होता है। चूंकि सिंपल वे में सोचिए, R/T बराबर SI होता है। अब देखिए हमको क्या 20 दिया हुआ है, R कितना, R नहीं माल निकालना है, T कितना है 20 साल है, परसेंट बराबर सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100% है। तो R बराबर परसेंट कैंसिल कितना 5 निकल गया। R बराबर 5, R हमेशा क्या होता है? परसेंटेज होता है, वो 5% निकल गया यहाँ पे। अब देखिए R ये 5% निकल गया तो कितने वर्षों में तिगुना हुआ? तिगुना होने का मतलब कितना इंटरेस्ट यहाँ पे मिला होगा? 200% ब्याज मिला होगा ना। अब देखिए एक वर्ष में 5% है, कितने वर्षों में? 200%। तो 200/5 बराबर कितना? 40 वर्षों में हो जाएगा वो। इसमें से सोच लिए। अब देखिए बिना बनाए हुए कैसे सोच सकते हैं, 20 वर्षों में 100%, तो डायरेक्ट सोचिए 20 वर्षों में यह भी कर सकते हैं। 100/20 कितना? 5%। क्योंकि जो भी रहा वो 100/20 बराबर 5% के दर से मिला। अब देखिए एक साल में 5%, तो कितने वर्षों में 200%? कितना भाई 5 यहीं पे कर देते हैं तो बराबर कितना? 40 वर्षों में। ये भी निकल गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा। कह रहा कम से कम टाइम में, ठीक है ना। ये 26वें मूलधन पे 6.2/3% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पूरे रुपया में होगा। मतलब रुपया मतलब 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया ऐसा होगा, नहीं कि 100 रुपया 50 पैसा। वो पैसे में नहीं होना चाहिए, कंप्लीट रुपया में होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन सबसे पहले इसको जो मिक्स फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दें। 3618 20 बटे कितना 3% ब्याज मिला। अब देखिए एक साल में 20/3%, तो टाइम नहीं दिया हो तो टाइम को कितना x मान लेते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होता है? टाइम इंटू R, तो x इंटू कितना 20/3, ये क्या इंटरेस्ट हुआ। अब क्या SI जो चाहिए अमाउंट में चाहिए, अमाउंट के लिए किस में करना होगा? वो किस पे होगा? मूलधन पे। मूलधन पे ही इतना परसेंट ब्याज मिलेगा इंटू 2600। अब देखिए यहाँ पे परसेंट तो कैंसिल होगा, 00। अब इसको क्या करना है? अब मिनिमम कितने सालों में, तो बस मिनिमम क्या है यहाँ पे, क्या मान रखे हम कि नीचे का पार्ट रिमूव हो जाएगा। इसको रिमूव करने कितना रखना पड़ेगा? इसका मान 3, क्योंकि मिनिमम पूछ रहा है। मैक्सिमम तो बहुत सारा हो सकता है, 6 9, तो मिनिमम रखना है। तो मिनिमम कितना रखेंगे? इसको रिमूव करें, इसी संख्या को यहाँ पे रख देंगे, तो मिनिमम वो संख्या होगा जिसको कैलकुलेशन करने वो अमाउंट जो आएगा कंप्लीट रुपीज में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्षों में, टाइम नहीं दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और मूलधन 3000 रुपये, साधारण ब्याज होगा 1080 रुपया होगा। टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? R/T। नहीं दिया तो मान लेते ये कितना है, T बराबर x मान लेते, टाइम है तो कितना परसेंट मिलेगा? R/T करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? x इंटू 12%, R/T हो गया इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट जो है परसेंटेज में अमाउंट में है, तो अब क्या अमाउंट में करने के लिए क्या करेंगे? रुपीज में करने के लिए क्या करेंगे? मूलधन का इतना परसेंट कर देते हैं। मूलधन कितना है? 3000। अब ये इंटरेस्ट किस में, रुपीज में आ गया। ये किसके बराबर है? 1080 के बराबर है, ठीक है। अब इसको परसेंट कैसे करेंगे? 00 कैंसिल हो गया, 30 में 1 0, 3 3 है 36 18, तो x बराबर 36/12 कितना? 3 ईयर्स हो गया आंसर, ठीक है। 3 वर्षों में 12% की दर से 3000 मूलधन पे सिंपल इंटरेस्ट 1080 रुपया होगा, ठीक है। इस चीज को आप और एक स्टेप और सोच सकते हैं, सेकंड मेथड में ऐसे भी सोच सकते हैं आप यहाँ पे। अब जो भी इंटरेस्ट मिला होगा किस पे मिला होगा? मूलधन पे। तो हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट कितना मिला। तो डायरेक्ट इंटरेस्ट 1080/3000 इंटू 100, 00 00 00 3 3 9 36 18, इंटरेस्ट मिला 36%। हमको मालूम है कि एक साल में 12%, तो कितने सालों में 36%? 12 3 36, 3 वर्षों में, ठीक है। इस ढंग से भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्षों में 2900 तथा 10 वर्षों में 3000 हो जाती है,
तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन कह दिया कि 8 वर्षों में 2900 हो जाती है और 10 वर्षों में 3000 हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हो जाती है क्या मतलब उसका जो भी मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलाकर कितना ए हो जाती है। मतलब ए बराबर क्या फॉर्मूला में जानते हैं, पी प्लस आई, मतलब मूलधन प्लस इंटरेस्ट इसमें ऐड होगा ना। अब देखिए 8 वर्षों में मूलधन प्लस इंटरेस्ट में कितना हो जाती है, और 10 वर्षों में इसमें भी सेम बात होगा, मूलधन प्लस इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा हुआ तो ये ज्यादा हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस इंटरेस्ट में कितना साल का इंटरेस्ट जुटा होगा, 8 साल का। इसमें कितना साल का इंटरेस्ट जुटा होगा, 10 साल का। मैं दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना साल का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि पी और पी तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों में पी है, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3000 माइनस 2900 कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा ना। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 50 रुपया। अब मालूम चल गया कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो हो गया 50 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए तो 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 8 साल का कितना हो जाएगा, 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 8 में इससे गुना करेंगे तो 8 में इसे भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 45 400। अब मालूम चल गया यदि इसमें से मूलधन में से सिंपल इंटरेस्ट घटा देंगे, चूंकि पी प्लस आई में से यदि इंटरेस्ट घटा देंगे तो प्रिंसिपल मालूम चल जाएगा। तो इस बेस पर प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 2900 माइनस 400, 2900 माइनस 400 बराबर कितना 2500 आपका प्रिंसिपल हो गया। 1 साल में इंटरेस्ट 50 रुपया हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कितना परसेंट है, क्योंकि जो ब्याज है उसको परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो 50 किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा, क्योंकि इसी मूलधन में मिला होगा, बटे 2500 इंटू 100, ठीक है 0000 25 में बराबर 2% की दर से वो ब्याज मिला होगा। इस चीज को फिर से देख लीजिए आप, इसको देखिए कैसे सोच सकते हैं, बिना इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस अब सेकेंड स्टेप कैसे सोचते हैं इसको है। 8 साल में इतना मूलधन हो गया, 8 साल में मूलधन इतना हो गया, तो मतलब इसमें क्या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड है, 10 साल में इतना हो गया, तो दोनों का डिफरेंस 100 रुपया। 2 साल में 100 रुपया इंटरेस्ट है, 1 साल में 50 रुपया। तो देखिए 1 साल में 50 रुपया इंटरेस्ट, तो 8 साल में 400 रुपया। तो 2900 में से 400 उठाया तो 2500 क्या उसका मूलधन हो गया। 1 साल में 50 रुपया इंटरेस्ट हुआ रुपीज में, और किस पे 2500 रुपया पे, तो उसको सिर्फ क्या परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये जो 50 पे इंटरेस्ट मिला किस पे, उसी मूलधन मिला, परसेंट करने के लिए क्या किए 50 बटे 2500 इंटू 100 बराबर 2%। ठीक है, इतना इस सब क्वेश्चन को आप मन में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा धन 8 वर्षों में किस साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा। दुगना करने का मतलब कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, क्या बोले 100 का सामान कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। तो कितना ब्याज मिला 100 रुपया, 100 का रिस्पेक्ट है तो कितना 100%, दोनों का डिफरेंस 100% हो गया ना। तो कितना ब्याज मिला 100% ब्याज मिला। अब ये देखिए 8 वर्षों में 100% ब्याज मिला, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा 100 बटे 8 कर देते हैं, एक बार में 8 और 8 दूनी 16, 8 45, 12.5% की दर से ब्याज मिला। ठीक है, अब सिंपल फॉर्मूला भूल जाइए, बस ये सोचिए कि 8 वर्षों में को 100% ब्याज मिला, 8 वर्षों में 100% ब्याज मिला, तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 12.5%। तो एक वर्ष में जो ब्याज मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इसमें फॉर्मूला लगा सकते थे आप, R इंटू T% बराबर SI। इस फॉर्मूला पुट कर दिए, इसके जब ये पुट कीजिए, ठीक है, इसकी जब ये पुट कीजिए आंसर निकल जाए, ये भी ठीक है। ये तो आप सिंपल वे में इसी बेस पे आप सोचिएगा तो आसान पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, क्योंकि ये परसेंट होता है कितना में, साल में, ये महीना में दिया हुआ है, तो इसको साल में कन्वर्ट करने कितना करें, इसमें 3 से 12 में डिवाइड कर दिए तो साल में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 बटे कितना 1 बटे 4 साल हो गया। ठीक है, ये मंथ को हम ईयर में सिर्फ चेंज किया है, 12 से डिवाइड करके ईयर में चेंज कर लिए। तो एक साल में 5%, एक साल में 5% मिलता है, और टाइम कितना दिया 1 बटे 4 ईयर्स दे दिया है, तो कितना ब्याज मिलेगा 5 इंटू 1 बटे 4। ठीक है, परसेंट किसका, मूलधन का, मूलधन मालूम नहीं, मूलधन क्या है P मान लेते हैं, ए भी इंटरेस्ट दोनों इक्वल हो गया,
इतना बटे 100 कर देते हैं यहाँ पे, तो 5 में कितना 20 में कटा, तो P बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 200, 2000 रुपया हो जाएगा। मूलधन कितना निकल गया 2000 आपका। ठीक है, देखिए इसका सेकंड ऐसे भी सोच सकते थे, इस बेस पे गए तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर के सोच लिया ऐसे, ठीक है ना। इसको ऐसे सोच सकते थे आप कि 3 महीने का निकालना है तो ये 12 महीने का इतना, 12 महीने का इतना, तो 1 महीने 3 महीने कितना 1.25% होगा ना। इतना बटे 12 करेंगे, इतना बटे 12 इंटू 3 करेंगे तो कितना 3 महीने का निकल जाएगा कितना 1.25%। अब देखिए किसका 1.25% 25 है, 1% कितना 18 होता है, 1% 18 होता है, 18 और कितना इसका 1/4, 18 का 1/4 कितना होगा 4.5, 18 4.5 कितना 22.5, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 22.5 ये भी 85 का 50 पैसा का ये भी नहीं होगा, 50 पैसा तो बड़ा ज्यादा बढ़ना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है 19% प्लस 4 4 16 और पॉइंट समथिंग हुआ, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 20% और फिर 5 24, ठीक हो गया 25% आप निकल गया, 25 रुपये निकल गया। ठीक है, तो इस बेस पर आप ऑप्शन के बेस में भी चेक कर सकते हैं। यदि आपका इसका कैलकुलेशन फास्ट हो तो कौन सा कैलकुलेशन ये कि इसका 1% कहाँ पे होता है, ये 1% 2 डिजिट के बाद 1% देता है वैल्यू ये। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, 2 डिजिट के बाद 1% वैल्यू देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए, इसका 1/12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर लिया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपये भुगतान किया तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी थी। ठीक है, 30,000 रुपया उधार लिया, ठीक है ना, इसको 2 भाग में लिया। ठीक है ना, एक 30,000 रुपया उधार लिया, एक भाग 12% की दर से और दूसरा भाग 10% की दर से, और 2 वर्ष बाद उसका जो मिश्रण हो गया 36,480 रुपया हो गया। तो पूछ रहा है कि 12% की दर से वो कितना उधार लिया था। ठीक है ना, ये 30,000 रुपया जो है 2 आदमी से इकट्ठा किया होगा, बाकी चलते हैं। ठीक है, तो इसका 2 पार्ट, एक पार्ट हो 12% की दर से और दूसरा पार्ट कितना 10% की दर से। तो आप सिंपल वे सोचिए, जो पूछ रहा 12% की दर से कितना अमाउंट लिया, तो हम मान लेते हैं इसमें कितना x अमाउंट लिया। ठीक है, इसमें x अमाउंट लिया, तो देखिए 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मूलधन का ही मिलेगा, x पे कितना ब्याज मिलेगा 12% 1 साल में मिलेगा। ठीक है, 1 साल में कितना x का 12% इंटरेस्ट मिल गया। अब देखिए दूसरा धन मालूम नहीं है, तो एक धन x मान लिया, तो दूसरा धन कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि टोटल ये है, इतना से एक पार्ट घटा दे दूसरा धन निकल जाएगा। तो दूसरा धन कितना हो गया 30,000 माइनस x। ठीक है, इसका कितना परसेंट दिया था 10% की दर से, तो इसका 10% उसका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे 2 वर्ष के बाद दोनों का मिश्रण 480 रुपया 36,480 रुपया हो जाता है। तो अब इंटरेस्ट कितना हो जाता है ये बताइए, इंटरेस्ट कितना होगा 2 वर्ष बाद। यदि इसमें से मूलधन को घटा दें, क्योंकि क्या होता है a बराबर क्या होता है p और प्लस i होता है, यदि इसमें से i को घटा दे तो सॉरी p को घटा तो i बचेगा, तो p कितना है 30,000 घटाए कितना 6480 रुपया हो गया इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट हुआ कितने साल का हुआ 2 इयर्स का हुआ, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट 1 साल का 6480 बटे 2 बराबर कितना 3240 रुपया। अब देखिए 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट यदि दोनों को ऐड करें तो इंटरेस्ट किसके बराबर हो गया 3240 के बराबर हो गया। 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लिया हम, तो ये भी 1 साल का इंटरेस्ट, ये भी 1 साल के, दोनों 1 साल के इंटरेस्ट को ऐड किए तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना 3240 रुपए निकल गया। अब कैलकुलेशन करते हैं, देखिए x का 12% में से x का 10%। ठीक है, कैलकुलेशन जब हुआ यहाँ पे देखिए x इंटू 12%, इसको ऐसे लिखिए 12x% प्लस ये दोनों गुना करेंगे तो 30,000 का 10% कितना होगा, राइट साइड से 1 डिजिट होगा, रखने पे 3,000 मिलेगा, 3,000 और माइनस कितना x इंटू 10% कितना हो जाएगा 10x% बराबर कितना 3240 रुपया। 10x में से सॉरी 12x में से 10 गया कितना 2x% बराबर सॉरी 3,000 है,
3000 इधर जाएगा कितना 240 हो जाएगा, 2 से काटते हैं इसको 1 2 0, तो एक से बराबर कितना हो जाएगा इतना बटे 100, इधर जाएगा तो कितना 12,000 रुपया। तो 12% की दर से कितना था लिया था 12,000 रुपया लिया था। ठीक है, इसे हम सेकंड मेथड एलिगेशन से भी बना सकते हैं। ठीक, एलिगेशन पढ़ेंगे तो उसमें एलिगेशन मेथड फिर देखेंगे, है ना। चलिए, ये बिल्कुल बेसिक बेस बता दिया आपको, एलिगेशन पढ़े तो एलिगेशन मेथड से भी बताएंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, कहता है वर्षों की संख्या और दर की संख्या दोनों बराबर है, वर्ष को भी x मान लिया, दर को भी x मान लिया। ठीक है ना। अब सोच देखते हैं, तो पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो वही x का वैल्यू पूछ रहा है क्या है। यहाँ पे देखिए आप, एक मेथड तो मान लेते हैं वो प्रिंसिपल रहा होगा 100। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 100 का कितना 1/4 बराबर कितना 25 इंटरेस्ट मिला। अब देखिए यहाँ पे, अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी %। ठीक है, तो एसआई कितना यहाँ पे है 25 रुपया है, 25, पी कितना है 100 रुपीज, आर कितना है नहीं निकालना है, आर निकालना है, आर इंटू टी भी नहीं मालूम है, टी कितना मान लिए थे दोनों x मान लिए, सॉरी आर और टी दोनों कितना x मान लिए, x इंटू x %, परसेंट कैंसिल तो 100 कैंसिल, तो x² बराबर 25, तो x बराबर कितना हो गया 5, x बराबर 5, तो इसका मान पुट कर दिए 5, तो 5% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक हो गया। ठीक है, ये बेसिक हो गया। मान लिए हम मूलधन 100 रुपया है, तो इंटरेस्ट मूलधन का 1/4 मिला, तो 25 रुपया मिला। अब सिंपल इंटरेस्ट जानते हैं P इंटू आर इंटू टी %, तो सिंपल इंटरेस्ट 25 है बराबर 100 गुने आर और टी बराबर है, तो x और x% वैल्यू रखें तो x का वैल्यू निकल गया। अब सिंपल में सोचिए आप, सेकेंड मेथड बिल्कुल देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या है मूलधन का 1/4 है, मूलधन का 1/4 है, तो कह सकते हैं कितना परसेंट है इंटू 100 से गुना कर दीजिए, परसेंट का सिंबल 25%। ठीक है, 25% हो गया। अब देखिए x इंटू एक्स बराबर 25%, तो x बराबर कितना 5 डायरेक्ट निकल गया। सिंपल में सोच सकते हैं, चूंकि बोल दिया है ये, चूंकि क्या है ना वो यहाँ पर क्या बोलता है सिंपल इंटरेस्ट 25% बोलता है। ठीक है ना, मूलधन का 25% ना बोल के क्या बोले, इसको फ्रैक्शन में बोल दिया, मूलधन का कितना 1/4 है ऐसे बोल दिया, तो इसको जो 4 है उसको हम परसेंट में चेंज कर दिए, तो 25% है। अब बोल दिया है कि आर और टी बराबर है, परसेंट कैसे निकलता है आर इंटू टी %, फॉर्मूला ही होता है ना आर इंटू टी % बराबर एसआई, तो हमें मालूम है एसआई कितना निकल गया 25% एसआई निकल गया, ये भी टी एक्स है ये भी एक्स है, तो एक्स परसेंट कैंसिल, सॉरी ये भी एक्स है x², ये भी एक्स तो x² % बराबर एसआई कितना है 25%, परसेंट कैंसिल, तो x बराबर कितना 5। इसे सोच सकते हैं। एक्चुअली ये सब क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहीं पे सोचना है कि 1/4 है तो 25%, किसका स्क्वायर 25%, 5 का स्क्वायर, खत्म हो गया, क्योंकि आर और टी बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। ठीक है, मूलधन दे दिया 10,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, और इन दोनों से इंटरेस्ट जो मिलता है कितना मिलता है 450 रुपया, तो पूछा टाइम क्या है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट को बराबर कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना 450, अब इसको बराबर करना है, तो टी नहीं दिया तो टी का मान लेते कितना x है। ठीक है, x टाइम है, x इंटू टी % निकल जाए कितना 6x%। अब ये तो परसेंट में इंटरेस्ट निकला, कितना चाहिए रुपीज में चाहिए, तो किसका मूलधन का 6x%, ये भी इंटरेस्ट दोनों को इक्वल करते हैं, परसेंट कैंसिल किए 00 a0 तो 45 बटे कितना 10 × 6 60 बराबर x निकल गया, तो 3 बटे कितना 4, 3/4 यहाँ पे मंथ में आ गया। ठीक है ना, 3/4 ईयर हो गया, 3/4 ईयर निकल गया, चूंकि ऊपर से फ्रैक्शन में है तो क्या ईयर में, ये तो ईयर में निकला,
अब ऑप्शन मंथ में दिया है तो इसको मंथ में कन्वर्ट करके क्या कितना से गुना करेंगे 12 से। 3/4 गुने 12, 3/4 इंटू 12 चल कम 3 12 बराबर 9 मंथ में वो 450 रुपया इंटरेस्ट देगा। ठीक है, इसी को देखिए सेकंड मेथड देख लीजिए। देखिए इंटरेस्ट मिला हो 450 रुपया, रुपीज में है, रुपीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो कितना परसेंट मिला, तो 450 बाई कितना मूलधन पे मिला होगा, कितना परसेंट कन्वर्ट करके 10,000 इंटू 100 000000 कितना 4.5% ब्याज मिला। अब ये मालूम है पूरे साल में 6% और 4.5% मिला, तो मतलब ये तो साल तो नहीं रहा होगा, तो अब इसको मंथ में कर देते हैं। मंथ में कैसे करते हैं, एक साल में 6% तो एक महीना में कितना 0.5%, एक महीना 0.5% तो 4.5% कितना 9 महीना में 9 मंथ डायरेक्ट हो गया। ठीक है, 6% एक साल में मतलब 12 महीना में 6%, तो एक महीना में कितना 0.5%, एक महीना में 0.5% तो कितने महीने में 4.5% होगा 9 महीने में डायरेक्ट। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।